हम लोग गोवर्धन पूजा क्यों करते हैं, इससे जुड़ी मैं आपको एक रोचक कथा सुनाता हूँ। एक बार की बात, पूरे गोकुल गांव में पूजा की तैयारियां चल रही थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मैया से पूछा कि मैया, ये किसकी पूजा की तैयारियां चल रही है। तब मैया ने बताया कि ये जो है इंद्र देव की पूजा की तैयारियां चल रही हैं। तो अगर हम लोग उनकी पूजा नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगे, हमारे पूरे गांव पर वर्षा कर देंगी, जिसकी वजह से जो है सारी फसलें खराब हो जाएंगी और हम लोग अन्न नहीं खा पाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने बोला कि हम लोग उनकी पूजा क्यों करें जबरदस्ती, क्यों उनकी हम लोग पूजा करें, हमसे जबरदस्ती पूजा नहीं करवा सकते। हमें गौ माता की पूजा करनी चाहिए, वो हमें दुग्ध देती है, जिसकी वजह से हम लोग हष्ट पुष्ट रहते हैं। और हमें उस गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए जिसपे जाके गाय चरती है। और हम लोग तो सारे गांव वालों ने क्या करा, गोवर्धन पर्वत की पूजा कर दी। इससे इंद्रदेव गुस्सा हो गए और उन्होंने पूरे गांव पर भारी वर्षा कर दी, जिसकी वजह से सब जगह त्राहिमाम त्राहिमाम मच गया। और सब लोग बोलने लगे कि हमने इसकी बात क्यों मानी, इस बालक की बात नहीं माननी चाहिए थी हम लोगों को। और फिर क्या करा, कृष्ण जी ने अपनी बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली से पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सब लोगों से कहा कि तुम लोग इस पर्वत की छाया में आ जाओ। और फिर इंद्रदेव ने और तेज वर्षा शुरू कर दी। उसके बाद श्री कृष्ण जी ने अपने चक्र सुदर्शन से कहा कि तुम जो हो इस पर्वत के ऊपर घूमो, जिसकी वजह से पर्वत पर पानी का बहाव ना आए। और उन्होंने शेषनाग से कहा कि तुम जो हो इस पर्वत के चारों तरफ मतलब घूम जाओ, जिसकी वजह से चारों तरफ उस पर्वत को घेर लो, जिसकी वजह से इस पर्वत में पानी ना आए। और फिर इंद्रदेव और सारे देवता डर गए और उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा जी ये कौन बालक है, इसके पास कोई दिव्य शक्तियां हैं क्या। तब ब्रह्मा जी ने जो है उनको बताया, अरे मूर्खों, ये स्वयं नारायण है, तुम्हें इनसे जाके माफी मांगनी चाहिए। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब भी सृष्टि पे धर्म हारता है और अधर्म जीतता है, तब भगवान इस सृष्टि पे अवतार लेते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं। तुम्हें इनसे जाके माफी मांगनी चाहिए। तब इंद्र देवता भगवान श्री कृष्ण जाके माफी मांगते हैं। और ये जो लीला होती है ये 7 दिनों तक चलती है और 8 पहरों तक चलती है। 4 पहर दिन के और 4 पहर रात के। जब हम लोग इनको गुणा करते हैं तब 56 बनता है और इसीलिए हम लोग भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग चढ़ाते हैं। जय श्री कृष्ण।